कई माता पिता तो यहां तक शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनका कहना मानना तो दूर, जरूरत पड़ने पर उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देते। दोस्तों, हमें अपने बच्चों से ये तो शिकायत है कि वो हमारा कहना नहीं मानते या हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? ज्यादातर बच्चे आजकल वर्चुअल दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि उनके सामने वास्तविक दुनिया में किसी की मदद करने या किसी की जरूरत का ध्यान रखने की भावना कम होते होते लगभग खत्म होती जा रही है। क्या किया जाए कि हमारे बच्चों में अपने माता पिता को लेकर इमोशनल वैल्यूज डेवलप हो? क्या किया जाए कि हमारे बच्चों में अपने बड़ों को लेकर कंसर्न डेवलप हो? क्या किया जाए कि हमारे बच्चों के मन में अपने परिवार को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो? नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद अनुराग मुस्कान की इस पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल के बच्चों को पता नहीं हो क्या गया है। आजकल के बच्चों को लेकर माता पिता की सबसे कॉमन शिकायत ये होती है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, कई माता पिता तो यहां तक शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनका कहना मानना तो दूर, जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने आप एक गिलास पानी तक नहीं देते। कई माता पिता बताते हैं कि उनके बच्चे एक बार का कहा सुनते तक नहीं है। एक गिलास पानी मांगने तक के लिए बच्चे 10 बार कहलवाते हैं, तब कहीं जाकर वो सुनते हैं और सुनकर भी गंदा सा बुरा सा मुंह बनाते हुए पानी लाने के लिए ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं उनके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे आजकल अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगे हैं दोस्तों, कुछ सुनते ही नहीं हैं। एक मैं याद करता हूं, हमारी जनरेशन थी जो अपने मम्मी पापा या घर के किसी भी बड़े से अपना नाम सुनते ही अनुराग जी पापा, अनुराग जी मम्मी, यह कह करके फौरन उनके सामने हाजिर हो जाया करते थे। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है कि उस आज्ञाकारी जनरेशन से लेकर आजकल की अनाज्ञाकारी जनरेशन तक बच्चों में आए इस बदलाव के कारण आखिर क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे अब कभी हमारा कहना नहीं मानेंगे क्या? क्या वो अब कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे क्या? दोस्तों, आज के वीडियो में बच्चों से जुड़े इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस आपसे निवेदन यह है कि बच्चों में पनप रही इस समस्या का समाधान करने के लिए आखिर तक ये वीडियो देखिएगा जरूर। दोस्तों, आजकल की पीढ़ी के बच्चों और उनके माता पिता के बीच बढ़ती दूरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। पहले बच्चों का अपने माता पिता का सम्मान करने को और अपने माता पिता की आज्ञा मानने को एक संस्कार समझा जाता था, होता भी था वो एक संस्कार। लेकिन कल तक का ये सबसे बड़ा संस्कार आज की तारीख में बच्चों के अंदर का सबसे बड़ा विकार बन गया है। ये स्थिति बेहद चिंता का विषय है, जो न केवल पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर रही है बल्कि बच्चों में संवेदनशीलता, भावुकता और सहानुभूति की कमी को भी उजागर करती है। मतलब समझिए आप, बच्चों में आए इस बदलाव से पता चलता है कि फैमिली रिलेशंस आजकल कितने कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में रिलेशंस को लेकर सेंसिटिविटी, इमोशंस और सिंपैथी लगभग खत्म हो चुकी है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों से ये तो शिकायत है कि वो हमारा कहना नहीं मानते या हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? मैं बताता हूं कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी पारिवारिक संरचना में जमीन और आसमान का बदलाव हो जाना, यानी कि फैमिली स्ट्रक्चर में तेजी से आया बदलाव इसकी वजह है। देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। संयुक्त परिवारों में बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ पलते थे, बढ़ते थे, जहां उन्हें आदर और सेवा का महत्व सिखाया जाता था, और अगर नहीं भी सिखाया जाता था तो वो परिवार के बाकी सदस्यों के रहन सहन और व्यवहार को देखकर अपने बर्ताव को बैलेंस करना सीख जाते थे। उन्हें पता चल जाता था कि क्या गलत है, क्या करना गलत है, क्या करना सही है। और अब जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं और जीवन शैली तेजी से बदल रही है, तो बच्चों को नेचुरल बिहेवियरल साइंस सीखने का मौका न के बराबर मिल पा रहा है। माता पिता अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता या वो समय निकाल नहीं पाते। और जो सीख बच्चों को जॉइंट फैमिली में परिवार के बड़ों से या छोटी फैमिली में अपने माता पिता से मिलनी चाहिए, वो सीख अब उन्हें मोबाइल से मिल रही है, इंटरनेट के विकल्पों से मिल रही है, टीवी से मिल रही है, जो व्यावहारिकता से, प्रैक्टिकलिटी से कोसों दूर है। आज के बच्चे पूरे टाइम किसी न किसी गैजेट से जुड़े रहते हैं और ज़्यादातर समय मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या टीवी के सामने ही बिताते हैं, और वहाँ वो जो देख रहे होते हैं वही अपने व्यवहार में ला रहे होते हैं।
यानी हम जो बच्चों के अंदर बिहेवियर देख रहे हैं, ये बिहेवियर उनका अपना नहीं है, ये वो मोबाइल से सीख रहे हैं, ये वो इंटरनेट से सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, ये वो टीवी से सीख रहे हैं। फॉरेन कंटेंट देखते हैं आजकल बच्चे। वैसे भी टीवी पर अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति से जुड़ी चीज़ें बहुत कम आती हैं, आती भी हैं तो हमारे बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं है। इस डिजिटल दुनिया ने उनके वास्तविक संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है दोस्तों। हमारे ज़्यादातर बच्चे आजकल वर्चुअल दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि उनके सामने वास्तविक दुनिया में किसी की मदद करने या किसी की ज़रूरत को ध्यान रखने की भावना कम होते होते लगभग ख़त्म होती जा रही है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादातर बच्चों में से बच्चे उस वर्चुअल दुनिया की फैंटेसीज़ में ही खोए रहते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे आजकल अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगे हैं। दोस्तों, एक तरफ माता पिता का बच्चों को पर्याप्त समय न दे पाना, बच्चों को फुल अटेंशन न दे पाना बच्चों में आ रहे इस बदलाव का कारण है, तो दूसरी तरफ बच्चों के लिए माता पिता का ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना भी बच्चों में आ रहे इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, मैंने देखा है कि आज के समय में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट करने और खुश करने की कोशिश में उनका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं। इससे पता है होता क्या है? इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी और दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखने की भावना विकसित ही नहीं हो पाती। बच्चों को केवल अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखने की आदत पड़ जाती है। कई मामलों में माता पिता अपने बच्चों को इतना ओवर पैम्पर करके रखते हैं, इतना ओवर पैम्पर करके रखते हैं कि अगर बच्चा कभी कुछ गलत भी कर देता है तो उसे करेक्ट करने के बजाय या डिसिप्लिन सिखाने की बजाय माता पिता उसकी गलती को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसको समझाते ही नहीं है। माता पिता से मिले इस ओवर पैम्पर ट्रीटमेंट की वजह से बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व समझ में ही नहीं आ पाता दोस्तों। जबकि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही बात को सपोर्ट करें और गलत बात को करेक्ट करें, करेक्ट। लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा मासूम समझकर उनकी गलती और उनकी गलत बातों को भी सपोर्ट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे ओवर पैम्पर्ड बच्चों को आगे चलकर समझ में ही नहीं आता कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अपने माता पिता का कहना ना मानना भी इसी लिस्ट में आता है दोस्तों। बच्चों को अपने माता पिता का कहना ना मानना भी नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि उनके माता पिता उनकी छोटी मोटी गलतियों को अब तक प्रोटेक्ट करते आए होते हैं। तो बच्चों को भी लगने लगता है कि वो तो कोई गलती करते ही नहीं। दोस्तों, आमतौर पर दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि माता पिता बच्चों को पर्याप्त समय न दे पा रहे हों या बच्चों को ओवर पैम्पर कर रहे हों, दोनों ही सिचुएशन में बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं। बच्चों में डिसिप्लिन की यानी कि अनुशासन की कमी हो जाती है। और मैंने देखा है कि बच्चे जब अपने माता पिता के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आने लगते हैं तो फिर कई माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखने से बचने लगते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक तो पहले से ही वो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते आए हैं, उन्हें सपोर्ट करते आए हैं, और फिर उन्हें यह डर भी सताता है कि अचानक अब अगर बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए सख्ती की तो इससे उनके बच्चे कहीं उनसे दूर ना हो जाएं या कहीं वो अपने बच्चों की नज़र में असफल फेल माता पिता ना बन जाएं। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि माता पिता की बच्चों को अनुशासन में न ला पाने की गलती ही उनके बच्चों में अनादर यानी कि डिसरेस्पेक्ट और लापरवाही की भावना को डेवलप करती है, विकसित करती है। चलिए अब जवाब ढूंढते हैं इस सवाल का कि क्या हमारे बच्चे अब कभी हमारा कहना नहीं मानेंगे? क्या अब वो कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे? क्या किया जाए कि हमारे बच्चों में अपने माता पिता को लेकर के इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप हों? आखिर क्या किया जाए कि हमारे बच्चों में अपने बड़ों को लेकर कंसर्न डेवलप हो? क्या किया जाए कि हमारे बच्चों के मन में अपने परिवार को लेकर फीलिंग्स डेवलप हों? दोस्तों, इसका सबसे पहला उपाय है कि बच्चों से संवाद स्थापित किया जाए। अभी मैंने देखा है कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों से मतलब भर का कम्युनिकेशन रखते हैं। स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? इसे लेकर 2 बातें कर ली। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? इसे लेकर 2 बातें कर ली। बस ये काफ़ी नहीं है दोस्तों। माता पिता और बच्चों के बीच हर विषय पर ओपन कम्युनिकेशन यानी कि खुली बातचीत बहुत ज़रूरी है। स्कूल और पढ़ाई के अलावा उनकी पसंद नापसंद, उनकी हॉबीज़, उनकी फ्यूचर प्लानिंग कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब मसलों पर बात होनी चाहिए। होती नहीं है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने बच्चों के मन को समझिए, टटोलिए उनके मन को, उनकी भावनाओं और विचारों को लगातार सुनिए। जब आप बच्चों को अपनी बात रखने का मौका देंगे ना, तो वो भी आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे।
उन्हें यह महसूस कराइए कि उनकी छोटी छोटी मदद आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चे कोई छोटी सी भी हेल्प कर देना तो उनका थैंक्स करना मत भूलिए। उन्हें उस मदद के बदले प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। सारा खेल संवाद का है दोस्तों, और संवाद के माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए। एक बात और यहां समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि बच्चों से कोई मदद मांगने से पहले, ये उम्मीद करने से पहले कि हमारी ज़रूरत के समय वो हमारा साथ देंगे, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की मदद करना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। उन्हें शुरू से छोटे छोटे कामों में शामिल करें, जैसे कि आपको पानी ला कर देना, खाना परोसने में मदद करना, या घर के छोटे मोटे कामों में भागीदारी करना। ये मत सोचिए कि ये बहुत छोटा बच्चा है या ये बहुत छोटी बच्ची है, इसलिए इससे कोई काम ना कराएं या कोई मदद ना मांगे। बच्चों की उम्र के मुताबिक उनसे काम भी कराइए और उनसे मदद भी मांगिए। इससे बच्चे बचपन से ही जिम्मेदार और संवेदनशील बनना सीखेंगे। देखिए, अपने बच्चों के साथ आपको हर स्टेज पर रेगुलर इन्वॉल्व रहना होगा, और यकीन मानिए कि आप जितना अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ही आपके बच्चे भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। माता पिता बच्चों में और बच्चे माता पिता में अगर इन्वॉल्व हो गए ना, तो ये तय है कि फिर बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने टाइम वेस्ट करना भी कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। देखिए, समझने वाली बात यह है कि माता पिता के लिए बच्चे और बच्चों के लिए माता पिता एक रियलिटी हैं, एक सच्चाई है, जबकि मोबाइल, लैपटॉप और टीवी रियलिटी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल और वर्चुअल दुनिया है। और ज़्यादा समय तक डिजिटल उपकरणों का उपयोग बच्चों को रियलिटी से, वास्तविक दुनिया से दूर कर देता है। बच्चों को बाहर खेलने, परिवार के साथ समय बिताने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे उनकी सामाजिक और भावनात्मक समझ विकसित होगी, डेवलप होगी। और ये सब तब होगा जब आप बच्चों को शुरुआती दिनों से ही अनुशासन में रखेंगे। हम कई बार बच्चों को बच्चा मानकर उनकी अजीब हरकतों को भी या तो इंजॉय करते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासन में आ जाएं, हमारा कहना माने, हमारी मदद करें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। इसीलिए बच्चों को शुरुआती दिनों से ही अनुशासन में रखिए। और याद रखिए कि बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सख्ती बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अक्सर माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए उन पर सख्ती करने लगते हैं, जिससे बच्चे सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए उन्हें कुछ भी हमेशा प्यार और समझदारी से ही सिखाया जाना चाहिए। जब बच्चा गलत करे तो उसे डांटने के बजाय उसे समझाएं कि उसका व्यवहार गलत क्यों है। अगर वो आपको पानी देने से मना करता है तो उसे डांटने के बजाय ये समझाएं कि किसी की मदद करना और ज़रूरतों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और कितनी अच्छी फीलिंग देता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। अगर आप बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी मदद करें, तो आपको भी उनके सामने ऐसा व्यवहार करना होगा जो मददगार और संवेदनशील हो। बच्चों के सामने हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। जब बच्चे आपको दूसरों की मदद करते हुए देखेंगे तो वो भी ऐसा करने की सीख लेंगे। उन्हें मदद करने की वैल्यू पता चलेगी, महत्व पता चलेगा। किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए, बच्चों के सामने खासकर। मैं मानता हूं दोस्तों कि आज की पीढ़ी के बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान और सहानुभूति की कमी एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसे सही गाइडेंस और पेशेंस से हल किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन और धैर्य से। माता पिता धैर्य खो देते हैं। बच्चे जब कहना नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं, तो माता पिता और ज़्यादा बदतमीज़ बन जाते हैं बच्चों के लिए। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बच्चों को भावनात्मक और सामाजिक शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत भूलिए। प्यार, अनुशासन और संवाद, यानी कि लव, केयर, अफेक्शन, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन, इससे बच्चों को एक बेहतर इंसान शर्तिया तौर पर बनाया जा सकता है। और आप देखिएगा कि फिर बच्चे न केवल अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, यानी आपका सम्मान करेंगे, बल्कि समाज में भी अपनी बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में इतना ही। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक आप अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।